बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि मार्कशीट हम कैसे बना सकते हैं। मार्कशीट में परसेंटेज, ग्रेड कैलकुलेशन और स्टूडेंट्स की पोजीशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं आज। और वो जो मार्कशीट थी वो कलेक्टिव मार्कशीट थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी स्टूडेंट की इंडिविजुअल मार्कशीट को कैसे हम MS एक्सेल में देख सकते हैं, उसका नाम या उसका रोल नंबर सेलेक्ट करके। तो अपनी मार्कशीट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास मार्कशीट थी, ये कलेक्टिव मार्कशीट है पूरी क्लास की। आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स हों उनका आप मार्क्स यहाँ पे एंटर कर लें। उसके बाद आपने एक नई शीट उसको चूज़ करना है, उसका नाम आप चेंज कर दें इंडिविजुअल मार्कशीट, जिस तरह ये मैंने ली है। और उसमें कोई भी आप लेआउट उसका क्रिएट कर लें, उसका फॉर्मेट बना लें कि आपने किस तरह मार्क्स को देखना है, किस तरह शो करवाना है इंडिविजुअल शीट के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपका स्कूल का नाम आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट नेम, और यहाँ से हम स्टूडेंट नेम का जो भी सिलेक्ट करेंगे, जो भी स्टूडेंट का नेम लिखेंगे या सिलेक्ट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे सारा जो डाटा है ये शो होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे हमने मार्क्स जो सब्जेक्ट्स हैं वो लिख लिए, टोटल, यहाँ पे परसेंटेज, ग्रेड और ये पोजीशन। ओके जी, अब हम चलते हैं अपनी मार्क्स एंट्री शीट की तरफ। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इन स्टूडेंट्स की जो अलग-अलग नाम हैं इनको लिस्ट की फॉर्म में एक नेम रेंज क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद फार्मूलाज टैब में आएंगे। फार्मूलाज टैब में आने के बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन और लिखा हुआ है क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यूज़ इन द टॉप रो, मतलब जो टॉप रो है वही नेम लेके इसको नेम रेंज को नेम दे दिया जाए। तो मैं यहाँ से ओके करता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे आपको B1 लिखा नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं ये देखें स्टूडेंट्स नेम के नाम से हमारे पास एक रेंज यहाँ पे शो हो रही है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से सिलेक्शन ख़त्म होके यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे करता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा तो दोबारा ये मुझे सिलेक्ट करके दे रहा है कि जो स्टूडेंट नेम्स हैं वो इस रेंज में मौजूद हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब हम आते हैं इंडिविजुअल मार्कशीट की तरफ। यहाँ पे हम आएंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाटा टैब में आएंगे। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन, इसको ड्रॉप डाउन को क्लिक करें और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है लिस्ट को। और लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद सोर्स पूछा जा रहा है कि आप किस सोर्स से लिस्ट लेना चाहते हैं, इक्वल, और इक्वल के बाद वो जो नाम आपने लिस्ट का रखा था वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके करें और ओके करने के बाद यहाँ पे ये आपको एक बटन नज़र आ रहा है। जैसे ही इसको आप नीचे क्लिक करेंगे तो ये देखें उन स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पे आपके पास शो हो रही है। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि मैं उसामा को अगर सिलेक्ट किया है तो उसामा के जितने मार्क्स हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएं, उसके टोटल मार्क्स, उसकी परसेंटेज, ग्रेड और उसकी पोजीशन जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वी लुकअप। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा इज़ इक्वल वी लुकअप। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू, आप किस वैल्यू को देखना चाहते हैं। तो मैं इस सेल में मौजूद वैल्यू को देखना चाहता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, कॉमा, किस टेबल में देखना चाहते हैं। तो टेबल हमारा चूँकि फर्स्ट शीट में है तो वहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो फार्मूला में चेंजेस होती जाएंगी। तो
मैं टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा आखिर तक, क्योंकि मुझे इतने की ज़रूरत है। फ़र्स्ट सीरियल नंबर ना भी हो तो काम चलेगा। अब जितने टेबल को मैंने सेलेक्ट किया है, जितने सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया है, उसमें फ़र्स्ट मेरी सिलेक्शन में से फ़र्स्ट कॉलम फ़र्स्ट कहलाएगा। वैसे तो ये सेकंड है, लेकिन जो मैंने सेलेक्ट किया है उसमें से ये फ़र्स्ट है। फ़र्स्ट में नेम है और उसके बाद तरतीब से सब कुछ मौजूद है। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स, फिर एक छोड़ के परसेंटेज और इसी तरह लास्ट पे रैंक। तो यहाँ पे एक कॉमा लगाएं और कॉलम इंडेक्स, मतलब अब आपने इस वैल्यू को, जो लुकअप वैल्यू थी, उसमें से इस टेबल में किस कॉलम की वैल्यू को देखना है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि इस अली के इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं। तो इसका जो नंबर है वो है 2, कॉलम का नेम नंबर है 2, कॉमा लगाया और हम एग्जैक्ट मैच चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉल्स लिख दिया, एंटर करें तो ये आपके पास, ये देखें अली के 50 मार्क्स हैं इंग्लिश में, और यहाँ पे भी देखें 50 हैं। इसी तरह ये कॉलम है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक। तो हम यहाँ पे जाके सिर्फ फार्मूला यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉलम इंडेक्स जो है उसमें चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे था 2 तो 3 किया, फिर 4, यहाँ पे हम 5 कर देंगे, 6, 7, 8 और ये 9। ये लें जी। अब मैं यहाँ से जिस भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करूँगा तो उसके अगेंस्ट उसके, ये हम यहाँ से कासिम को सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात में इसके 25, 12, 10, 33 और ये सो ऑन इस तरह मार्क्स है। तो यहाँ पे भी हम कंफर्म कर लेते हैं कासिम की ये पोजीशन है 25, 12, 10, 33, 25, 12, 10, 33, फिर यहाँ पे 42, 56, 14 एंड 18, 42, 56, 14 एंड 18, और यहाँ तक ये था कॉलम नंबर 9। उसके बाद टोटल मार्क्स का जो कॉलम है वो है 10। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि टोटल मार्क्स जो उसके आए हैं वो हैं कॉलम, और ये देखें टोटल मार्क्स थे इसके 210 कासिम के, ये तो यहाँ पे भी 210 शो हो रहे हैं। उसके बाद ये टोटल मार्क्स हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के, तो वो हैं 75, 75, 50, 50 और 75, 60, 60, 60 और ये बनते हैं सम 505। यहाँ से इसको दरमियान में कर लेते हैं, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक कर लें, इसको भी इटैलिक कर लेते हैं। ओके जी। अब बारी आती है परसेंटेज, ग्रेड और पोजीशन की। तो इस मार्कशीट में एक छोड़ के 10 वाला जो कॉलम था, उसके बाद इसको छोड़ के ये हमारे पास 3 कॉलम है, यानी कि 12, 11 वाला छोड़ा, 12, 13 एंड 14। तो हम इनमें भी वही फार्मूला पेस्ट करने के बाद 12, 13 एंड 14, ये लें जी।
इसको भी हम दरमियान में कर लेते हैं। और ये हमारे पास जो परसेंटेज थी, अगर आपको फर्स्ट पार्ट याद हो तो हमने परसेंटेज जब कैलकुलेट की थी तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उनको हमने रिस्ट्रिक्ट किया था। इसी तरह हम यहाँ पे भी इसको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल, उसमें आके आप नंबर फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ से सिर्फ एक डेसिमल प्लेस आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके करें और ये देखें, ये आपके पास 41.6 कासिम के अगेंस्ट 41.6 आ रहा है और कासिम के अगेंस्ट 41.6 आ रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ से इन सब को चेंज करता जाऊँगा तो ये देखें आपके पास यहाँ पे ये ग्रेड, परसेंटेज, टोटल मार्क्स, ये सब कुछ अकॉर्डिंगली चेंज होता जा रहा है। ये देखें। और रही बात यहाँ पे डेट की, तो आप यहाँ पे जस्ट इक्वल लगा के डेट लिख देंगे और ये आपके पास आज की जो डेट है वो लिख देगा। कॉमा और यहाँ पे डे है, लें जी, डेट में आपने वो डेट लिख दी कि जिस डेट को आपने प्रिंट करना है और ये आपके पास डेट का फॉर्मेट आ जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वी लुकअप पे हम डिटेल में एक और वीडियो भी बनाएंगे जिसमें आप डिटेल में समझ सकेंगे हम वी लुकअप और एक एच लुकअप फार्मूला है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट्स में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।